नमस्कार मित्रों, मैं हूँ केबी पांडे। मैं स्वागत करता हूँ आपका। मित्रों, एक भक्त का भाव क्या होता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। उसके पास जो भी होता है वो भगवान को अर्पण कर देता है और अपने आप को भगवान का दास बनाकर ही अपने जीवन का कल्याण करने की कामना करता है, क्योंकि भगवान के शरणागति किए बिना किसी व्यक्ति का कल्याण असंभव है। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे हर पल तू ही संहारे प्रभु। क्या किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति, कोई पद प्रतिष्ठा, यश वैभव सम्मान स्थायी है? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति की जो संपत्ति है वो कुछ समय के लिए, कोई पद प्रतिष्ठा है वो कुछ समय के लिए मनुष्य को दी जाती है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सारी संपत्ति भगवान की है। आखिर हमारे अंदर कर्तापन का जो भाव आया वही तो हमारे दुख का कारण बना। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है उसे मेरे को अर्पण करता चल, इसी से तू जीवन मुक्त आनंद का अनुभव करेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम संपूर्ण मन से, संपूर्ण भाव विचार से, संपूर्ण अपनी इंद्रियों को केंद्रित करके मेरे चरण में आकर अपनी शरणागति कर दो। मैं इस शरणागति के स्वरूप तुम्हें शाश्वत शांति दूंगा। इसका प्रसाद यही होगा कि तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। वह गति जो शाश्वत गति होती है। तो शरणागति का विकल्प तो पहले ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खोल दिया है। और जो भक्त का एक भाव होता है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो सब कुछ भगवान का ही है और हम भी भगवान के ही हैं। भगवान के बिना यह जीवन बेकार है। जैसे हमें ज़रूरत है भगवान की, हमें ज़रूरत है भगवान की, पर भगवान को मेरी ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। यद्यपि वो सदैव हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जाल पड़े जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहमन तुलसी नीर के तबहु न छोड़त छोह। जाल पड़ते ही जल तो बह जाता है पर मछली फंस जाती है, क्योंकि जो जल है वो निर्लिप्त है। उसकी मछली से कोई निर्लिप्तता नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, परंतु मछली को जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जाल पड़े जल जात बही, तज मीनन को मोह। उसको मीन मतलब मछली का कोई मोह नहीं होता है। और रहमन मछली नीर के तबहु न छोड़त छोह, क्योंकि मछली बिना पानी के मर जाएगी। इसीलिए भगवान के बिना हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए संतों ने, सत्पुरुषों ने भगवान के बिना जीवन को अधूरा बताया है और सारे दुख का कारण भगवान से विमुख होना ही है। यद्यपि हम विमुख नहीं हैं, हम चाहकर भी भगवान से विमुख नहीं हैं, क्योंकि उनकी सृष्टि है, उनकी बनाई व्यवस्था है, हम उसका भोग कर रहे हैं, अपने प्रारब्ध का हम भोग कर रहे हैं। तो हम पाप करें या पुण्य, जो प्रारब्ध में हमारे हैं वो हमको मिलकर ही रहेगा। परंतु वहीं यदि शरणागति का भाव हो जाए, भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हमारी शरणागति तुम कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो क्यों ना हम भगवान की शरण में रहें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही है। ये ऐश्वर्य, वैभव, धन संपत्ति, सुख सुविधा, परिवार, समाज, जो भी आपको मिलता है ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, हम निवेदन करेंगे कि एक भक्त का जो भाव होता है वो सदैव भगवान से दीनता का भाव रखता है, सदैव भगवान के पास अपनी शरणागति करने के लिए प्रयास करता है। भगवान की शरण में ही सब कुछ है। इसलिए भगवान विभीषण शरणागति में सुंदरकांड में कहते हैं कि सन्मुख होय जीव महि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान उसे
अपनी शरण में ले लेते हैं, उसे अपने गले लगा लेते हैं और उस व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। यही है भगवान के प्रति समर्पण के भाव का फल। क्योंकि जीवन तो बंधन है, हम बंधन में फंसे हुए हैं, हमें मुक्त होना है तो हमें भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी। जय श्री सीताराम।